हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटेल फैमिली केस के बारे में, जिसमें एक सगी बहन ने अपने भाई और उसके पूरी फैमिली की जान ले ली। इसकी क्या वजह थी, उसने ऐसा क्यों किया, जानेंगे आज इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एक गांव था जहां एक पटेल फैमिली रहती थी। घर के मुखिया नरेंद्र भाई पटेल थे। इनकी वाइफ थी मधुबेन पटेल और घर पर ही इनके दो बच्चे रहते थे, जिगर पटेल और किन्नरी पटेल। जिगर पटेल की शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी थी भूमि पटेल और इनकी एक बेटी भी थी माही पटेल। नरेंद्र भाई पटेल का आयरन और स्टील का अहमदाबाद में बिजनेस था। इसी बिजनेस में इनका बेटा भी हाथ बटाने लगा और बेटी को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और डेंटिस्ट बनाया। बेटी की जो भाभी थी वो भी डेंटिस्ट थी। सारे लोग बहुत खुशी से रह रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में सेटल थे। किसी चीज़ की घर में कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक जिगर पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी। बार बार गला सूख जाता था और आईसाइट भी कमज़ोर होने लगी थी। वह कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था। फिर एक दिन जिगर के माता पिता उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाते हैं और इसकी सारी जांच कराते हैं, लेकिन जांचों में कुछ नहीं निकलता है। सब रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। फिर डॉक्टर ने कुछ नॉर्मल मेडिकल दी और बोला कि ये मेडिकल ले लो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। लेकिन कोई भी दवा उसको असर नहीं कर रही थी और हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। इस बात को लेकर घर वाले बहुत चिंतित थे। फिर इनको अहमदाबाद के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और बड़े से बड़े डॉक्टर ने इनको देखा, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये जांच नहीं कर पा रहा था कि इनको बीमारी क्या है। ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते 6-7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जिगर बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। फिर दिन आता है 4 मई 2019। इसी दिन पूरा परिवार नरेंद्र भाई पटेल, इनकी वाइफ, बेटी, बेटा और उनकी पोती, सभी लोग अपनी कार से नरेंद्र भाई के बड़े भाई के घर जाते हैं और वहां रुकते हैं और जिगर को लेकर बहुत सब चिंतित थे। फिर तय हुआ था कि सारे लोग अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे और वहां कुलदेवी मंदिर में पूजा करेंगे। इनका पुश्तैनी गांव का नाम था कलाना और कलाना के लिए बड़े भाई की फैमिली और नरेंद्र भाई पटेल की फैमिली जाने के लिए निकलती है। तभी अचानक से जिगर की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे दौड़ा पड़ने लगता है, गला भी सूखने लगता है। फिर उसको ग्लूकोज वाला पानी उसकी बहन पिलाती है और इसकी बहन के पास पहले से ही कुछ दवा थी। वह बोलती है, इस दवा को खा लो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन जिगर मना करता है उस दवा को खाने के लिए, लेकिन फिर भी वह उसको जल्दी जल्दी वह दवा खिला देती है। इसके बाद जिगर की और तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर वह जेब में गाड़ी की चाबी देखता है हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन चाबी नहीं मिलती है क्योंकि चाबी उसकी बहन ने कहीं छिपा दी थी। फिर उसकी फैमिली वालों को पता चलता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो वो लोग भी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगते हैं। फिर जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर जिगर को डॉक्टर्स की टीम चेक करती है और बोलती है कि जिगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर उनके घर वालों के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत ही सदमे में आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इस बात को लेकर हैरान थे कि रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं आई थी। इसीलिए वह चाहते थे कि इसका पोस्टमार्टम हो, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। वो बोलते हैं ये 5-6 महीने से बीमार था और इसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई है। हम इसका पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते हैं, इसको अब और ज़्यादा दुख देना नहीं चाहते हैं। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन पूरी फैमिली बहुत ही सदमे में थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अचानक से कुछ दिनों बाद जिगर की पत्नी की भी तबीयत खराब होने लगती है। उसको भी जिगर की तरह अजीब सी बेचैनी होती है। फिर दौरे पड़ने लगते हैं और आँखों से कम दिखना शुरू होता है। इसके बाद परिवार वाले उसे हॉस्पिटल लेकर भाग जाते हैं और इसके 2 घंटे बाद जिगर की जो छोटी बेटी थी उसको भी दौरे पड़ने लगते हैं। फिर उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है,
लेकिन उसकी मौत हो जाती है। मतलब कुछ दिनों के अंदर परिवार में 2 मौतें हो चुकी थीं और पूरा परिवार बहुत ही अचंभे में था, ये सब क्या हो रहा है। फिर एक बार डॉक्टर्स फिर बोलते हैं कि बच्ची का पोस्टमार्टम करा लो, शायद इसकी मौत की सही वजह पता चल जाए। लेकिन परिवार वालों को कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा था, उन्होंने मना कर दिया और बच्ची को दफना दिया। नरेंद्र भाई ने फिर भूमि से बोला, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, यहाँ पर सेफ नहीं हो आप। फिर नरेंद्र भाई ने अपने घर पर एक चीज को ऑब्जर्व किया कि सब लोग बहुत ज़्यादा उदास थे, लेकिन उनकी बेटी किन्नरी पटेल बिल्कुल उदास नहीं थी। वह पहले की तरह नॉर्मल रह रही थी, बिल्कुल दोस्तों के साथ घूमने जाती थी, उनसे हंस हंस कर फ़ोन पर बात करती थी और बहुत ही आराम से रह रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर नरेंद्र भाई ने एक दिन पूछ ही लिया, क्या तुम्हें अपने भाई और उसकी छोटी बेटी खोने का कोई गम नहीं है? क्या उनकी मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है? फिर किन्नरी पटेल ने जो जवाब दिया वह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वह बोली, हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। उसके बाद उसने बताया, बच्ची और भाई को मैंने ही मारा है और भाभी को भी मारने वाली थी, तुमने उनको मायके भेज दिया। फिर नरेंद्र भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटी ने ऐसा क्यों किया और अब बेटी को बचाया जाए या उसकी कंप्लेंट किया जाए या उसको जेल भिजवाया जाए। वह पहले से ही बेटे और पोती को खो चुके थे, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट करना उचित समझा और अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर सारी बात पुलिस को बताते हैं। फिर पुलिस किन्नरी पटेल को उठा कर ले जाती है, तो उसने ये सबके सामने कबूल कर लिया था कि हाँ मैंने ही अपने भाई और उसकी छोटी बेटी की जान ली है। और उसने पुलिस के सामने पूरी कहानी बताई कि उसने क्यों और कैसे इन दोनों की मृत्यु की थी। वह बताती है, भाई जिगर और किन्नरी पटेल की शिक्षा बहुत ही अच्छे से हुई थी, एक साथ दोनों बड़े हुए थे, लेकिन किन्नरी को लगता था कि घर में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सब लोग जिगर को प्यार करते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तब उसकी भाभी से भी कई बार लड़ाई होती है। फिर उसके मन में और ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है कि भाई और उसकी भाभी को सब लोग ज़्यादा चाहते हैं, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। और इसी बात को लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है। फिर एक दिन वह अपने भाई की फैमिली को हटाने का प्लान करती है और उसके मन में प्रॉपर्टी का भी लालच आ जाता है कि भाई नहीं होगा तो इस सब प्रॉपर्टी की मालिक मैं ही होंगी। इसीलिए उसने अपने ही सगे भाई को रास्ते से हटाने का प्लान किया था। वह डॉक्टर तो थी ही, उसे केमिकल की जानकारी भी थी और अधिक जानकारी के लिए उसने रिसर्च करना शुरू किया और उसने पेड़ पौधों के बारे में भी रिसर्च किया कि किसमें स्लो पॉइजन होता है और किसमें तेज ज़्यादा पॉइजन होता है। इस सब की रिसर्च करने के बाद उसने प्लान बनाया कि भाई को पहले स्लो पॉइजन से मारेगी, जिससे किसी को कोई शक भी ना हो और सब लोग समझें कि उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद वह कुछ जहरीले बीज एक ऑटो वाले भैया से मंगाती है और फिर उनको उबालकर पानी में मिलाकर रख लेती है और जब भी भाई उसका काम से लौटता है तो उसको वह पानी में मिलाकर दे देती है। इसके बाद ही उसके भाई की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी और बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी थी, उसको दिखना भी बंद हो गया था। ऊपर से जो ग्लूकोज वाला पानी पिलाती थी उसमें भी वह बहन उसी पानी को मिला देती थी। इसीलिए जब सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते तो कोई भी बीमारी नहीं निकलती थी। फिर किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड लिया। यह आसानी से किसी को नहीं मिलता है, ये ज्वेलर्स के पास होता है सोने को साफ करने के लिए। फिर इसने ज्वेलर्स से धीरे धीरे दोस्ती की और उनसे बोला, एक पेशेंट को सोने का दांत लगना है, उसे इसके लिए पोटेशियम साइनाइड की ज़रूरत है। इसी चालाकी से उसने
पोटेशियम साइनाइड ज्वेलर से ले लिया। फिर वह कुछ खाली कैप्सूल का इंतजाम करती है और उसमें पोटेशियम साइनाइड को भर लेती है, क्योंकि अब उसे एकदम से अपने भाई को खत्म करना था। और वो जब सब लोग कुलदेवी मंदिर जा रहे थे, तभी उसने अपने भाई को वो कैप्सूल खिला दिया और गाड़ी की चाबी छुपा दी थी। इसके बाद भाई की मृत्यु हो जाती है और सेम प्रोसेस वह अपनी भाभी पर भी अप्लाई करती है। पहले उन्हें स्लो पॉइजन देती है और जब सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे, तभी उसने अपने भाई की छोटी बेटी को भी वही कैप्सूल खिला दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने बेटी का पोस्टमार्टम भी कराया था, जिसमें सारे सबूत इकट्ठे हो गए। निचली अदालत ने उसे काफ़ी बहस के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसने हाई कोर्ट से बेल